हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी 7 में। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 8.4 को देखेंगे जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन लिखा है वो क्या है? प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए का से और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या लिखा है? त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए का से और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या लिखना है कि साइन ए बराबर जो फार्मूला निकले किसके टर्म में निकले? कॉट ए के टर्म में। और कॉस ए बराबर और टेन ए बराबर, इन सब का जो फार्मूला आए यहाँ पे किसके टर्म में आए? कॉट ए के टर्म में आए। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ देख लेते हैं सर्वसंख्याएँ। तो जो सर्वसंख्या होती है उसको आप लिख लीजिए। सर्वसंख्या देखेंगे हम लोग। देखिए सर्वसंख्या क्या होता है? सर्वसंख्या उसे कहते हैं जो कि प्रत्येक मान के लिए क्या होता है? सत्य होता है। प्रत्येक मान के लिए क्या होता है? सत्य होता है। उसे हम सर्वसंख्या कहते हैं। उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो जो सर्वसंख्याएं होती हैं, देखिए पहली जो सर्वसंख्या है वह है साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ पर ए एक क्या है? एंगल है, एक कोण है। तो यहाँ पे ए के स्थान पे कोई भी एंगल हो सकता है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? एक ही आएगी। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। या फिर लिखे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मान भी कितना आएगा? 1 आएगा। या साइन स्क्वायर बी फिर कॉस स्क्वायर बी, क्या हो जाएगा? 1 आएगा। दूसरी सर्वसंख्या देखते हैं। देखिए दूसरा जो होता है वो क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है? सेक स्क्वायर ए के। बराबर किसके होता है? सेक स्क्वायर ए के। जो लास्ट वाला है वह क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर किसके? कोसेक स्क्वायर ए के। बराबर किसके होता है? कोसेक स्क्वायर ए के। अब देखिए इन तीनों की सहायता से हमें दो और सर्वसंख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, दो सर्वसंख्याएं। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। या अगर कॉस स्क्वायर ए बराबर लिखना चाहें तो 1 माइनस क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक, इसी प्रकार से नीचे वाले को भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या? अगर टेन स्क्वायर को उधर पक्षांतर करें तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है। या फिर टेन स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसी प्रकार इसको देखते हैं कॉट स्क्वायर को। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होगा? 1। या फिर एक को साइड भेजे तो कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इतनी सर्वसंख्याएं हैं। इन सर्वसंख्याओं की सहायता से हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? साइन ए। क्या है? साइन ए को किसके पदों में व्यक्त करना है? कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। के पदों में व्यक्त करना है, व्यक्त कीजिए। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए साइन ए है, तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक ए। किस रूप से? क्योंकि यह व्युत्क्रम अनुपात होता है। साइन ए किसके बराबर होता है? 1 अपान कोसेक ए के, और कोसेक के बराबर होता है 1 अपान साइन ए के। अब दोनों पक्षों का हम क्या कर दें? वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का क्या करें? वर्ग कर दें। तो वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो इधर से कितना आएगा? साइन स्क्वायर ए, और इधर से कितना हो जाएगा? 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए यहाँ पे लिखा गया है, और कोसेक स्क्वायर ए का हमें फार्मूला क्या पता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि कॉट के टर्म में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमें किसके टर्म में लाना था? कॉट के ही टर्म में लाना था। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। तो अब साइन बराबर क्या होगा? इधर स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा? संख्या करड़ी में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? करड़ी में। तो 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऐसे लिख सकते हैं। या फिर 1 को बाहर कर लें और रूट में 1 प्लस क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कितना लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा? रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आइए इसका दूसरा देखते हैं पार्ट। दूसरा क्या लिखा गया है? दूसरा क्या है इसमें? कॉस ए। किसको व्यक्त करना है? कॉस ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। पदों में व्यक्त कीजिए।
देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए को आप लिख सकते हैं रूट में कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रूट में कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि कास ए बराबर जैसे कोई संख्या करड़ी में होती है तो उसको हम एक बार बाहर कर सकते हैं। और कॉस स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि जो साइन स्क्वायर ए होता है उसका व्युत्क्रम कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक, तो यहाँ से 1 माइनस 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आगे इसको बढ़ाते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ए और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे कॉस ए। फिर कॉस ए बराबर अब क्या होगा, देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो अभी हमने देखा कि यह होता है 1 माइनस 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाएं एलसीएम लेकर के, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और माइनस 1 और इसके बटे कितना होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यह किस में होगा रूट में होगा। तो 1 से 1 हम कैंसिल कर सकते हैं, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए रूट में कॉट स्क्वायर ए है तो एक कॉट क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो कॉट ए अपान रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यह किसके बराबर होगा कॉस ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा कॉस ए के, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा कॉट ए अपान कितना होगा 1 प्लस रूट में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब आइए थर्ड वाले की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, देखिए तीसरा क्या लिखा गया है, tan ए को काट ए के पद में लिखना है। किसको लिखना है tan ए को काट ए के पदों में, तो tan ए को किसमें व्यक्त करना है कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यह जो अनुपात होता है tan ए का, tan ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं 1 अपान कॉट ए, tan ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं 1 अपान कॉट ए, तो यही हो जाएगा tan ए बराबर 1 अपान कॉट ए। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के में व्यक्त कीजिए, सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या लिखा है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में क्या करिए व्यक्त कीजिए। ठीक, तो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्या क्या होता है, साइन होता है, इसके बाद कास होता है, फिर टैन, कोसेक, सेक और कॉट। तो सेक के टर्म में हमें लिखना है, तो बाकी क्या बचा हमारे पास साइन, कास, टैन, कोसेक और कॉट। 1 2 3 4 5 हमारे पास बचा है। तो इन पांचों के बराबर हम क्या दिखाएंगे सेक का फार्मूला लिखेंगे, मतलब इन पांचों के बराबर हम क्या लिखेंगे सेक का फार्मूला। तो आइए बारी बारी से इसको देखते हैं हम लोग। पहले क्या देखेंगे साइन को, किसको साइन को, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन ए को, पहला यहाँ लिख दे रहे हैं, तो पहला साइन ए को सेक ए के पदों में लिखिए, साइन ए को किसके पदों में लिखिए सेक ए के पदों में लिखिए, सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक, यही लिखेंगे हम लोग। अब देखिए हम लोग साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं रूट में साइन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं रूट में साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि जब कोई संख्या रूट में होती है तो एक संख्या बाहर कर सकते हैं, मतलब साइन को बाहर कर सकते हैं। तो साइन ए बराबर हम रूट में साइन स्क्वायर ए अपने से लिख सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है फार्मूला सॉरी, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और हम लोग जानते हैं कि कास ए बराबर क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपात से कास ए बराबर 1 अपान कितना होता है सेक ए। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। अब इसको एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व कर लें। एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ से रूट में सेक स्क्वायर ए का गुणा कराएंगे इसमें, तो सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। यह किसके बराबर होगा साइन ए के बराबर होगा। तो इसका जो फार्मूला होगा यही निकलेगा। क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान रूट में सेक स्क्वायर ए। अब इसमें
देखिए रूट में सेक स्क्वायर है, 2 बार है तो एक बार क्या हो जाएगा, या बाहर आ जाएगा, एक बार क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए को बाहर कर दे रहे हैं और इसको अंदर लिख ले रहे हैं। साइन ए बराबर इतना आएगा, मतलब साइन ए को हमने सेक ए के टर्म में लिखा तो यह आंसर आया, तो यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको देखते हैं। सेकेंड क्या है हमारे पास, कॉस है, क्या है, कॉस है। तो लिखते हैं अगला वाला कि कॉस को किसके टर्म में लिखना है, सेक ए के टर्म में लिखना है। तो इसका सेकेंड क्या होगा, लिखेंगे कॉस ए को सेक ए के पदों में लिखिए, सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, पदों में लिखिए या व्यक्त कीजिए। तो देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 अपान सेक ए। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 अपान सेक ए होता है, क्योंकि यह व्युत्क्रम अनुपात है। कॉस ए बराबर 1 अपान सेक ए, तो यह एक व्युत्क्रम अनुपात है, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, टैन ए। थर्ड वाला क्या है, टैन ए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे टैन ए को किसके टर्म में लिखना है, हमें सेक ए के पदों में लिखना है, सेक ए के पदों में लिखिए, सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक, सेक ए के पदों में लिखना है। तो हम देखिए टैन ए को क्या लिख सकते हैं, टैन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट में टैन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, सेक ए बराबर क्या लिख, टैन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट में टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जैसे हमने पहले किया था कि साइन ए बराबर रूट में साइन स्क्वायर ए लिखे थे, उसी प्रकार हम लोग टैन ए बराबर रूट में क्या कर सकते हैं, टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सर्वसंख्याएं लिखी गई हैं, पहले 3 सर्वसंख्या लिखी थी और इन तीनों की सहायता से हमने 2-2 सर्वसंख्या और प्राप्त किया है, ज्ञात किया इसको। तो इन सर्वसंख्याओं का हम यूज करेंगे और इसमें रखेंगे। देखिए टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टैन स्क्वायर ए का ऐसा फार्मूला जिसमें सेक हो, तो देखिए सेक ए कौन सा होता है, ये इसका फार्मूला यहाँ लिखा है, देखिए यह। तो टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर, टैन ए के बराबर। तो टैन ए के बराबर क्या होता है, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जो कि हमने क्या किया, टैन ए को सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के टर्म में लिखा है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया, और क्या बचा इसके बाद, कोसेक को देखते हैं। कोसेक तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये अगला जो होगा क्या लिखेंगे, कोसेक ए। तो यह मान लीजिए चौथा है, चौथा लिखेंगे कोसेक ए को किसके टर्म में बदलना है हमें, सेक ए के पदों में लिखिए, सेक ए के पदों में लिखिए। किसको, कोसेक ए को सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक, तो देखिए सेम वही प्रोसेस हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो कोसेक ए लिखा है, कोसेक ए, इसके बराबर हम लिख सकते हैं रूट में कोसेक ए। क्या लिख सकते हैं, रूट में कोसेक स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। रूट में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें फार्मूला लिखते हैं हम लोग। क्या होता है फार्मूला, जो कोसेक स्क्वायर ए बराबर होगा वह कितना होता है, देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर कहाँ पे लिखा गया है, हाँ यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, किसके बराबर, कोसेक स्क्वायर के बराबर। तो कोसेक ए बराबर इतना। अब देखिए रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर वह कौन सा फार्मूला होता है, तो यहाँ से 1 प्लस हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान टैन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट इसका भी व्युत्क्रम होता है, टैन का होता है, तो 1 अपान टैन स्क्वायर ए। एलसीएम ले लीजिए इसका, जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो यहाँ से आ जाएगा टैन स्क्वायर ए प्लस 1 और इसके बटे टैन स्क्वायर ए, इसके बटे क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ से टैन स्क्वायर ए प्लस 1 अपान टैन स्क्वायर ए आ गया। अब टैन स्क्वायर का फार्मूला हम लोग लिखेंगे जो कि सेक स्क्वायर के टर्म में होता है। तो टैन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, कहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसमें मान रखवा दीजिए, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस 1 इसके बटे कितना होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आगे बढ़ाते हैं, एक से एक कैंसिल हो जाएगा और रूट में कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए और फिर अपान कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ऊपर जो लिखा है सेक स्क्वायर ए, एक से एक बाहर हो जाएगा, सेक ए बटे कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर आ गया, या कोसेक ए के बराबर हुआ। कोसेक ए के बराबर क्या होता है फार्मूला, सेक ए अपान रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब अगला जो कि पांचवा है क्या है, सेक ए।
सेक ए तो दिया ही था। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, छठा जो है वो कितना है, कॉट ए। क्या लिखेंगे, कॉट ए। किसको हमें व्यक्त करना है, कॉट ए को सेक ए के पदों में लिखना है। तो क्या आ जाएगा, कॉट ए। पांचवा क्या होगा, कॉट ए को सेक ए के पदों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट में कॉट स्क्वायर ए, ऐसा कर सकते हैं। कॉट ए बराबर रूट में कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है, या इसको ऐसे लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, 1/tan स्क्वायर ए, किसके बराबर, कॉट ए के बराबर, क्योंकि यह व्युत्क्रम अनुपात है। अब tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यह सर्वसंख्या है। तो रूट में क्या हो जाएगा, 1/सेक स्क्वायर ए और -1, किसके बराबर, कॉट ए के बराबर। तो आगे क्या लिखेंगे हम, कॉट ए बराबर, देखिए रूट में 1 है तो इसको हम बाहर कर सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या हुआ, सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है वह कंप्लीट हो जाता है। तो हमने क्या किया, प्रश्नावली 8.4 का 2 क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।